और इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। इंटेलिजेंस के सूत्रों ने यह बताया कि अतीक अहमद के इन शूटर्स पर हमला किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट में तीनों शूटर्स पर हमला हो सकता था और इसी वजह से कोर्ट के भीतर सुरक्षा घेरे को बहुत मजबूत किया गया था। आरएएफ और पीएसी के साथ ही जिले की पुलिस भी वहां पर तैनात की गई थी। तो पीएसी के जवान तैनात किए गए थे, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी थे और स्थानीय पुलिस भी, जिले की पुलिस भी लगाई गई थी। कोर्ट के सामने वाली सड़क को बंद कर दिया गया था और इसी तरह की सुरक्षा में इनको बाहर भी लाया गया। ये देख सकते हैं, पहली लेयर में कुछ जवान हैं जो उनको पकड़े हुए हैं, दूसरी लेयर में कुछ बंदूकधारी पुलिसकर्मी हैं और इनके दूसरी तरफ आरएएफ के जवानों की तैनाती भी थी, पीएसी के जवानों की तैनाती भी थी। और किस तरह से देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए पुलिस के जवान इन तीनों आरोपियों को वहां पर लेकर पहुंचे। एक घटना घट चुकी है, इसलिए पुलिस कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। अभी रिमांड पर ऑर्डर नहीं आया है। जो अधिकारी अंदर थे उनसे अभी हमने बात की, लेकिन आप तस्वीरें देखिए कितनी सुरक्षा का थ्रेट था। और यहाँ पर कोर्ट परिसर के अंदर जहाँ पर सुनवाई चल रही थी वहाँ पर भारी संख्या में आरएएफ के जवानों को लगाया गया था। सिर्फ यहाँ पर नहीं, तमाम ये पुलिसकर्मी आपको आते दिखते। पूरे कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। उसी पूरी सुरक्षा के साथ अभी दूसरे गेट से, चूंकि लगातार प्लान ए और प्लान बी तैयार करी थी एसआईटी की टीम जब उसे रिमांड पर लाया गया था, क्योंकि सुरक्षा को लेकर बड़ी आशंका जताई जा रही थी कि कोर्ट परिसर में या तो भारी सुरक्षा में के बीच लाया गया। और ये तस्वीरें अपने आप में बयान करती है कि सुरक्षा को लेकर जो परसेप्शन था, जो तैयारियां थी, वो कितनी ज़्यादा थी। क्योंकि यूपी पुलिस से पहले ही एक बार लापरवाही हो चुकी है, इसलिए अब दोबारा वो कोताही नहीं बरतना चाहती। इसलिए जब तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया तो भारी सुरक्षा बल को यहाँ पर तैनात किया गया, आरएएफ के जवानों को लगाया गया, लोकल पुलिस को। आपने देखा कि किस तरह अदालत के गेट पर ही, मुख्य गेट पर ही किस तरह से जवानों की तैनाती थी। खासतौर से रैपिड एक्शन फोर्स के जवान वहां पर तैनात किए गए थे और उनमें महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया था। और ये तस्वीरें आपको हम जो दिखा रहे हैं, ये दूसरे गेट से निकाला गया। दरअसल जिस मुख्य गेट पर गेट से ले जाया गया था इन आरोपियों को पेशी के लिए, इसके बाद दूसरे गेट से इन तीनों आरोपियों को वहां से निकाला गया। और उसके पीछे पुलिस की यही प्लानिंग थी, क्योंकि इंटेलिजेंस के हवाले से यह खबर आई थी कि इन पर हमला किया जा सकता है और इसलिए सतर्कता बढ़ाई गई थी। इसलिए पुलिस की तैनाती भी वहां पर बढ़ाई गई थी। पीएसी के साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी वहां तैनात किए गए थे और इसीलिए दूसरे दरवाजे से, दूसरे गेट से इनको लेकर पुलिस निकली और बहुत तेज रफ्तार में दौड़ती हुई, एक तरह से ये देखिए तस्वीरें, दौड़कर ये दूरी तय की गई अदालत के अंदर से निकलकर। और जो कैंपस है उसके बाहर से ये देखिए तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत तेजी के साथ पुलिस की टीम इसलिए निकली क्योंकि इस छोटी सी परिधि में कहीं वारदात को अंजाम ना दिया जाए। हालांकि पहले पूरे इलाके को सैनिटाइज कराया गया था, पहले पूरे इलाके में पुलिसकर्मी तैनात थे और पूरे इलाके को देखा भाला गया था कि कहीं पर कोई छुपा हुआ तो नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कहीं से कोई गुंजाइश ना बने, इसलिए तेज रफ्तार में दौड़ते हुए पुलिसकर्मी आगे की ओर, एक बड़ी लेयर और इसके बाद बीच में इन तीनों आरोपियों को रखा गया और उनके पीछे भी पुलिस के जवानों की एक टुकड़ी तैनात थी और वो भी दौड़ लगाते हुए यहाँ से निकले हैं। यहाँ से उस गाड़ी तक इनको पहुँचाया गया जिस गाड़ी से बाद में पुलिस लाइन भेजा गया। आपको ये बता दें कि पेशी के लिए ये तीनों आरोपी प्रयागराज सीजेएम कोर्ट आए थे और इसके बाद ये पुलिस लाइन भेज दिए गए हैं वापस। इन सब के बीच अदालत में सुनवाई हुई, दलीलें रखी गई। जानकारी ये मिल रही है कि सीजेएम कोर्ट में पुलिस रिमांड तो मंजूर हो गई है, लेकिन कितने दिन की रिमांड होगी इस पर फैसला अभी नहीं आया है। फैसला आने का इंतजार किया जा रहा है। अभी फैसले को सुरक्षित रखा गया है। कितने दिन की पुलिस रिमांड होगी ये बाद में पता चलेगा, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि रिमांड मंजूर हुई है, लेकिन फैसला इसके बाद का सुरक्षित अदालत ने रख लिया है। तो उसी के आधार पर तय होगा कि कितने दिन की पुलिस रिमांड इनको दी जाती है। अगर कम दिनों की रिमांड मिलती है तो संभवतः आज से ही वो पूछताछ की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और अगर रिमांड लंबी मिलती है तो फिर आराम से एक एक पहलू पर जांच पड़ताल और पूछताछ की जाएगी। लेकिन तैयारी पहले से है, क्योंकि कई तरह के सवाल इस घटनाक्रम के बाद उठ रहे थे कि पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के हथियारबंद जवानों के होने के बावजूद कैसे ये दुस्साहस किया, कैसे ये वारदात को अंजाम दे दिया कि अतीक और अशरफ की हत्या कर दी। इसके बाद
लगातार अपडेट मिल रहे हैं। अतीक मर्डर केस के तीनों शूटर्स पर एक खबर इस वक्त मिल रही है। खबर यह है कि इंटेलिजेंस के सूत्र बता रहे हैं कि इन तीनों शूटरों को निशाना बनाया जा सकता है। खुफिया रिपोर्ट के हवाले से यह खबर आपको बता रहे हैं, तीनों पर हमले की संभावना है, आशंका है, और इसी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। सिर्फ अदालत परिसर में ही नहीं, ये पुलिस लाइन में भी पुलिस के जवानों की तैनाती बढ़ाई गई है। और देखिए फिलहाल अब तीनों ही आरोपियों को यहाँ पर ले आया गया है और भारी सुरक्षा में जो है उन तीनों को रखा गया है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त जो है कोर्ट परिसर में RAF, PFC, इसका लोकल पुलिस जो है वो तैनात है। उसके साथ साथ इंटेलिजेंस को ये रिपोर्ट मिली है कि तीनों आरोपियों पर हमला हो सकता है। इसी को देखते हुए सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी गई है।